राधे राधे भाइयों। भाइयों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग के एक मेन पॉइंट पे, एक जरूरी चीज पे, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ 6-7% लोगों को ही पता है, जो है एग्जिट करना, टारगेट बुक लेना, या जो ट्रेड में बैठे हैं उससे कब निकलना है। और मुझे लगता है ये 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं ना, तो बस उसमें से 6-7 लोगों को ही पता है कि कहाँ पे एग्जिट करना है उनको। एग्जिट करने का कितने तरीका होता है, ये अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं ना, तो आपके साथ ऐसा दिन होगा ही नहीं कि आप एंट्री किए और एंट्री करते ही आपको तुरंत लॉस दिखे, लॉस ही लॉस, और आप फिर लॉस ही बुक किए। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 100 बार ट्रेड कर रहे हो तो 60-70 बार आपके साथ भी यही चीज होता है कि एंट्री लेते ही आपको प्रॉफिट दिखता है, बट आप वो प्रॉफिट को रख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कहां पे निकलना। और ऑप्शन बाइंग में ये एक जरूरी चीज है कि हम घुस तो गए, बट कहां पे निकले ये पहले से पता होना चाहिए। ये चीज अक्सर किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम लोग लॉस ही बुक करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को 3 चीज बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपका एक टारगेट पॉइंट आना चाहिए, परसेंटेज नहीं। इक्विटी कैश में और ऑप्शन में पूरा अलग होता है। इक्विटी कैश में आप बोलेंगे कि नहीं परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, वहां पे पॉइंट से कैलकुलेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको होल्ड करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे चल करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट ऑप्शन बाइंग में हमारे अगेंस्ट में थीटा बैठा है, जो कि जैसे ही समय बीतते हुए जाता है वैसे ही बर्फ जैसे पिघलता है ना, वैसे हमारा प्रीमियम भी पिघलता है। तो इसीलिए हमें निकलना सबसे जरूरी होना चाहिए। तो जो मेरा पहला रूल से निकलने का वो पॉइंट होता है, वो कभी भी परसेंटेज नहीं होता है। आप किसी भी प्रीमियम बाय कर रहे हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैक्सिमम टाइम हम लोगों को एवरेज अगर देखा जाए तो 100 के आसपास का लेना पड़ता है। तो उसमें मैं पहले भी आज से आप लोगों को बोला हूँ, जो 100 वाले प्रीमियम है उसमें 20 पॉइंट का मैं टारगेट लेता हूं या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी में मैं बहुत ज्यादा बैक टेस्ट किया हूं, फॉरवर्ड टेस्ट किया हूं, और मार्केट में काम भी किया हूं। तो उसमें मैं जो मैक्सिमम टाइम देखा, अगर 100 में ट्रेड लेता हूं, कम में समझते हैं 10 ट्रेड लेता हूं, तो 7 ट्रेड में मुझे 20 पॉइंट दिखता ही दिखता है। तो इसीलिए मैंने चुना कि मेरे को जब 20 पॉइंट दिखेगा वहां पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और कभी भी जो आपका पॉइंट है वो आपको दिख जाए तो आप एग्जिट कर लो। तो उसके बाद आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं रुकता तो और प्रॉफिट बनता, क्योंकि यहाँ पे आप लॉस नहीं किए हो, पैसे बनाए हो। और अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखोगे ना, देन तभी जाकर के आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। जैसे कि पहले आप 5 लोगों का खाना बनाना आपको नहीं आता है ना, तो आप 500 लोगों का खाना नहीं बना सकते। तो पहले आपके स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके एक स्टॉप लॉस आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, कैसे हम लोग देख सकते हैं? सोचो जरा, हमारा टारगेट दूसरे कैसे हो सकता है? दूसरा ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान कर चलो कि हम लोगों ने 24,000 के आसपास बाय किए हैं और 24,100 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 24,100 के पास जब आएगा, वहां पे प्रॉफिट हम लोगों को बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि हम वहां पे अगर इमोशन के साथ जाएंगे तो इमोशंस में ऐसा आएगा, ऐसा दिमाग में लगेगा कि भाई अगर मेरा स्ट्रेटेजी सही है, अगर मैं सही में बैठा हूं, अगर मेरा एनालिसिस सटीक है, देन मार्केट और ऊपर जाएगा। और वहां पे हम लोगों को जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो छोटा दिख रहा होगा या जो भी दिख रहा होगा,
आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको तोड़ के ऊपर जाएगा और मुझे और एक बड़ा पैसा मिल सकता है, बट यही सोचना आपको उसी ट्रेड के अंत में लॉस बुक करने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसीलिए दूसरा जो हमारा एग्जिट रूल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता इंट्राडे का, तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना। उसमें मैं आप लोगों को हर रोज सुबह 9:16 में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हूं। उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना और बस 1 महीना ही उसको टेस्ट करके देखना, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, तीसरा जो है वो सबसे बेस्ट है। आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप उसको बैक टेस्ट करो और उसका विन रेट क्या है देखो। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और उसमें से 5 ट्रेड प्रॉफिट होता है और 5 ट्रेड लॉस होता है, तो उसमें आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। यानी कि जो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस आ रहा है, मानकर चलो कि 100 में एंट्री है और 80 रुपया का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, देन आपको 40 रुपया का टारगेट यहाँ पे लेके चलना ही चाहिए। अगर आप 50% एक्यूरेसी वाले स्ट्रेटेजी में 1:1 का स्टॉप लॉस लगाओगे, देन यहाँ पे आपका पूरा गणित फेल हो जाएगा। और अक्सर यही चीज होता है और लोग प्रॉफिट तो बुक करते हैं बट 50% प्रॉफिट और 50% लॉस, इसीलिए वो महीने के अंत में लॉस में ही चले जाते हैं। उनका ब्रोकरेज और जो टैक्सेस है उसको हिसाब किताब करने के बाद वो लॉस में ही चले जाते हैं। नेक्स्ट, आपका अगर मानकर चलो कोई भी स्ट्रेटेजी 70% का एक्यूरेसी है, क्योंकि 50 और 70 इतना ही एक्यूरेसी आता है, 20-30% वाले एक्यूरेसी में आप करोगे नहीं, और कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी मिलेगा नहीं दुनिया में जिसका एक्यूरेसी 95% है। ठीक है, तो मैं इसमें 2 चीज देखता हूँ, एक 50% एक 70%। अगर आपका स्ट्रेटेजी का 70% का एक्यूरेसी है, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, 1:1। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो भी है 1:1 का रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हो। अगर 10 ट्रेड आप एग्जीक्यूट किए और उसमें से 7 ट्रेड प्रॉफिट हुआ और 3 ट्रेड लॉस हुआ, तो ओवरऑल 4 ट्रेड का पैसा आपके पास बचेगा। तो इसमें से भी जब आपका कुछ ब्रोकरेज और टैक्सेस चला जाएगा, फिर भी ओवरऑल मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम एग्जिट कब कब करना चाहिए। पहला, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा जो है क्या है कि नहीं, हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड मैनेज करना है। यानी कि अगर स्ट्रेटेजी का 50% का एक्यूरेसी है तो 1:2 करेंगे, और अगर 70% का एक्यूरेसी है तो 1:1 भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका स्ट्रेटेजी आप बैक टेस्ट करके देखे हो और फॉरवर्ड टेस्ट करके मेनली प्रीमियम में टेस्ट करके देखे हो और उसमें आपको मैक्सिमम टाइम एक पॉइंट देता है, देन उसी पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद एक चीज आता है कि एक ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि इसमें थीटा डीके हो रहा है और प्रीमियम पिघल ही रहा है, धीरे धीरे घट ही रहा है, हर सेकंड प्रीमियम घट रहा है, तो हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, एंट्री करने के बाद कितना टाइम तक रुकना चाहिए उसी ट्रेड में और कितने टाइम के बाद एग्जिट कर ही जाना चाहिए। ये चीज आप लोग मेरे को कमेंट में जाकर के बताओ, ये चीज आप लोग मेरे को कमेंट में जाकर के बताओ। जिसका सटीक होगा मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसी वीडियो में बताऊंगा, आप चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये प्रॉफिट बुक करने का जो 3 तरीका था मैं जो आप लोगों को समझाया, तो ये अच्छा लगा तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इंडिकेटर चाहते हो कि आप प्रीमियम में एक इंडिकेटर लगा कर देखो जिससे आपको प्रॉफिट बुक करने में और इजी होगा और ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, देन आप कमेंट करना प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेटर, मैं आपको जरूर आप सभी लोगों को वो चीज बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। राधे राधे।